हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको दोस्तों भिन्न के क्वेश्चन कराएंगे जो कि तीन तीन पेयर के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हमने आपको दो दो पेयर के क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज जो हम सीखेंगे तीन तीन पेयर के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिसमें से हम आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो इसमें से फ्रेंड्स जो हमारा पहला प्रश्न आता है तो क्या आता है, जिसमें से जोड़ का प्रश्न आता है। तो जोड़ के प्रश्न में क्या दिया गया है, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 इसको है। अब इसमें से हमें जोड़ना है, इन क्वेश्चनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसमें जो सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, जो सबसे पहले काम करते हैं, वो इन तीनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 2 का, 3 का, 5 का। तो इन तीनों का एलसीएम एक साइड में ले लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद लाइन खींच के इसको फिर सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से काटते हैं, 2 ही कन्नम 2, 3 नहीं कटेगा, सेम टू सेम उतार लीजिए, 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए। अब सबसे छोटा नंबर बचा हुआ 3 है, 3 को काटते हैं, तो ये पहले से 1 था, 3 है कन्नम 3, फिर इसके बाद 5 बचा। अब इसको सबसे छोटे नंबर 5 से काट लेते हैं, 1 1, फिर इसके बाद 5 कन्नम 5। अब ये जो जितना आया है, अब इसी का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई आपस में। तो यही हमारा निकल के एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 5 तिया 15 और 15 दुनाई 30, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया। तो जो एलसीएम आया है वो हमारा एलसीएम कितना आ गया, वो यानी 30 आ गया है। अब इस 30 एलसीएम को नीचे हम रखेंगे। यहाँ से अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे लिखते हैं, यानी कि 30 आ जाएगा, 30 लिखेंगे। फिर इसके बाद अब इसका डिवाइड करना है, इसमें से जितनी बार में 2 में 30 मिल जाए उतना का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 का टेबल पढ़ो, 30 से ज़्यादा जाए तो 2 से अगर हम इसको काटें कितनी बार, 15 बार जाएगा। तो यानी 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा 1 × 15 प्लस, इस जगह प्लस का निशान लगा है, प्लस लिख देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ोगे 30 से ज़्यादा जाए तो 3 दाम 30 यानी 10 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 × 10, यानी कि जितनी बार जाए उसका ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करा देना। यही क्वेश्चन है आपका। फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स क्या है, 5 का टेबल पढ़ोगे 30 से ज़्यादा जाए तो यानी कि 6 पंचे 30, यानी 6 बार जाएगा। तो 2 गुणे कितना कर देंगे, यानी कि 6 कर देंगे, ठीक है। 6 पंचे 30, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं, जिसमें से आगे आता है इनको कैलकुलेट करके, यानी ऊपर वालों का गुणा करके फिर इसके सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इसमें से जो हम सॉल्व करते हैं वो क्या है, इन 15 ही कन्नम 15, ठीक है। तो 15 लिख देंगे, प्लस 10 ही कन्नम 10, 10 लिख देंगे, प्लस 6 दूनी 12, तो प्लस 12 लिख देंगे, और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा कितना 30 लिख देंगे। अब इसी के आगे जोड़ देंगे, तो 10 और 15 कितना होता है 25, ठीक है। अब 25 और 12 कितना होता है, तो 25 और 12 आप इसे काउंट कर लीजिए, छोटा छोटा करके जोड़ लीजिए। तो 25 और 12 ये हो जाएगा 5 2 7 आ जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। तो 37 बाई कितना 30, ये हमारा क्या आ गया, ये जोड़ आ गया। भिन्न में यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया प्रश्न। अब इसमें से हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, वो क्या आता है, वो घटाव का, यानी कि घटाने का प्रश्न आता है। तो घटाने वाले प्रश्न में भी वही हम प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, इसमें से हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें एलसीएम आएगा, यानी कि हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसमें से पहले एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यानी कि 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद एलसीएम क्या है 3 लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटे नंबर से पहले काटते हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 2 है। तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 ही कन्नम 2, यानी कि 2 बार, 1 बार गया, 2 दूनी 4, ये 2 बार गया। फिर इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं, 2 ही कन्नम 2, फिर इसके बाद 2 ही कन्नम 2, ये भी कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 कन्नम 3, फिर इसके बाद क्या ऐसे ये कट जाएगा, फिर 3 कन्नम 3 कट जाएगा। अब जो इनका है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यही हमारा एलसीएम निकला है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम को यानी कि इसी फॉर्म में यानी कि नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एलसीएम लिखेंगे, 12 आया है। अब 12 के नीचे फिर इसके बाद क्या वही लाइन खींचेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 12 से ज़्यादा जाए, तो 2 ही कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 6 बार गया। तो 6 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले नंबर में करा दीजिए, 5 में मल्टीप्लाई कितना करा दीजिए 6 करा दीजिए, माइनस लिखेंगे। फिर इसके बाद 4 3 12, 3 बार में गया। फिर इसके बाद 1 में हम मल्टीप्लाई 3 का करा दिए। फिर इसके बाद क्या है, इस जगह माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस में 3 का टेबल पढ़ो कि इसमें से आपका 12 से ज़्यादा जाए, तो 3 चौको 12, 4 बार में गया, तो 10 गुणे 4 कर देना है, ठीक है। तो 10 गुणे 4 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए नीचे आते हैं।
अब यानी कि 6 पंचे 30, ठीक है, 30 आ जाएगा, माइनस 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद माइनस फिर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद इक्वल में जाते हैं। अब जैसे ये 30 प्लस का है यानी कि कितना होगा यानी कि 43, इनको सबको जोड़ के, इनको जितना भी जोड़ के हमारा आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, वो सॉरी घटा के। तो इसमें से जैसे कि ये वाला हमारा प्लस का है, 30 प्लस का है, और 30 ये 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब 43 में से आपको 30 घटाना है, ठीक है। तो 40 यानी पहले हम लिख लेते 30 माइनस 43, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 12, पहले हम इन दोनों को जोड़ा फिर इसके बाद 12 लिख दिया। अब जब इन दोनों को इसमें से माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, तो इसको जब है यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा तो अब देखो 30 यानी कि 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 यानी कि इसको माइनस हो रहा है इसमें से, तो कितना आ जाएगा 1, 13 बटे कितना आ जाएगा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर इसके बाद दोस्तों अब हमारा गुणा का प्रश्न आता है, तो इसमें से हम गुणे वाले क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से हमें निकालना है गुणा, ठीक है। अब गुणा निकालने के लिए इसमें से एलसीएम तो आपको लेना नहीं, इसको डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जैसे कितना है यानी कि 1 बटे, ठीक है, अब नीचे लिखेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन्हीं का ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का 7 बटे 3, फिर इसके बाद गुणे 5 बटे 9, ये लिखो, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुणा करा दो, तो 7 एकन्नम 7 और 3 दुनाई 6, तो पहले थोड़ा थोड़ा कर, पहले इसको करते हैं इसको करते हैं, ठीक है। तो 7 एकन्नम 7 7 लिखेंगे बटे 3 दुनाई 6 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर 5 5 बटे 9, ठीक है। अब इन दोनों का ऊपर ऊपर गुणा करा दो जितना आएगा, तो अब देखो 7 पन्ना 35 यानी 35 आ जाएगा। अब क्या है 9 7 यानी कि 9 45 न 6 54 यानी 54, ये तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है इसमें से भाग वाला प्रश्न आता है, तो इसमें से भाग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें से भाग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें से आपको एलसीएम नहीं लेना है, इसको नॉर्मल तरीके से पहले हम इन नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन हम सेम टू सेम लिखते हैं, तो सेम टू सेम लिखने यानी 20 बटे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये जो भाग का निशान है इस जगह इसको चेंज कर देंगे, तो भाग की जगह हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ, यानी ये इसका क्या हो गया व्यतिक्रमानुपाती यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा 6 बटे 10, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब ये जो भाग है ऑब्वियसली अब ये भाग है, अब इसको भी चेंज करो, तो ये भाग की जगह क्या हो जाएगा, इस जगह गुणा हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी 20 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई पड़ो 20 से ज़्यादा, तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 120, ठीक है, बटे 3। सबसे पहले हम इतना सॉल्व कर रहे हैं फिर इतना, ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1 बटे 5। अब ये आया, अब इसको नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आंसर है तो 20 से 120 में कन्नम 20 यानी कि एक बार में जाएगा 120 ही आएगा। अब 5 या 15, ठीक है, तो 120, ठीक है, जो 120 बटे 15 यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दो, कट तो ऐसे रहा है लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो अभी इतना ही आएगा, वो तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये थे दोस्तों, इसमें से आपको हम 3 पेयर के क्वेश्चन कराए हैं जो कि दोस्तों भिन्न के क्वेश्चन थे। इसमें से सबसे पहले आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।